जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का स्टार्ट हो गया, उसमें स्टार्ट कोई करने की खास ज़रूरत नहीं है। क्लास 11 का लेक्चर नंबर 3 प्रत्यास्था चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। 2-4-10 दिनों से आप लोगों का वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए थोड़ा सा हमें माफ़ कर दीजिए या फिर थोड़ा सॉरी इसके लिए, क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था। हम लोग वाईफाई कनेक्शन लगवा चुके हैं, अब लगवा लिया। आपका वीडियो रोज़ अपलोड होगा और रोज़ आपको क्लास दिया जाएगा। इसके लिए हमको सॉरी, हम सॉरी बोलते हैं। चलिए देखिए, इसके पहले हम पीछे पढ़ा चुके हैं, प्रत्यास्था चैप्टर पढ़ा रहे थे। लेसन था आपका प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता में इस प्रत्यास्थता हम बता चुके थे, ठोस वस्तुओं के प्रकार बता चुके थे, विकृति बता चुके थे, प्रतिबल बता चुके थे, प्रत्यास्थ की सीमा बता चुके थे, हुक का नियम बता दिए थे और प्रत्यास्थता गुणांक बता दिए थे। अब हम आज बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। आज का जो लेक्चर है प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार आज हम इसके बारे में कवर करेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक पीछे हम कवर कर चुके थे, क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के उसका वॉच टाइम पूरा कीजिए, देखिए, तब यह बढ़िया से समझ में आएगा अच्छे से। अगर प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार के पहले का जो वीडियो है, दो लेक्चर पढ़ा दिया जा चुका है, उसको देखिए, तब जाके तीसरा वाला वीडियो को वॉच कीजिए। तो आज का हम सेशन चालू करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार से। अब यहाँ से काम स्टार्ट। प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। फर्स्ट नंबर उसमें है प्रत्यास्थता गुणांक में यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। सेकेंड नंबर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा नंबर दृढ़ता गुणांक। तीसरा नंबर दृढ़ता गुणांक। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। क्या है प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार? फर्स्ट नंबर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, सेकेंड नंबर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, थर्ड नंबर दृढ़ता गुणांक। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, मेरा भी एक फोटो मिटाएं। चलिए फर्स्ट नंबर है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंग्लिश होता है यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला नंबर क्या समझेंगे हम प्रत्यास्थता गुणांक में? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए हम आपको छोटा पहले एक नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखवा देंगे। क्या होता है विकृति बता चुके हैं, क्या होता है विकृति का डेफिनेशन पीछे बता चुके हैं, प्रतिबल बता चुके हैं, विकृति बता चुके हैं, प्रतिबल बता चुके हैं। इसी को कहते हैं क्या? यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, फार्मूला है आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा के विकृति।
प्रतिबल बटा के विकृति। यंग लग गया तो इसमें क्या लगाते हैं, अनुदैर्ध्य, आगे क्या लगा देते हैं इसके, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यहाँ पर क्या रहेगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अगर प्रतिबल नहीं पढ़े हैं आप, उसके टाइप्स नहीं पढ़े हैं तो पीछे जा करके कृपया उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर रहेगा पूरा, टोटली हम लिख दे रहे हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। यंग प्रत्यास्था गुणांक को डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक को, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को पहला इसका अक्षर कौन सा है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो y है फर्स्ट अक्षर, उसी से इसको डिनोट किया जाता है, y से। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं, y से प्रदर्शित करते हैं, समझे। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि y बराबर क्या आ गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। बोलो, विकृति। अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सुनो। ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है जी, अच्छा कैमरामैन, चलिए इसको कट कर दे रहे हैं। देखो इसको ऊपर लिख रहे हैं हम, तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, हल्ला करने लगोगी सर दिखाई नहीं दे रहा है, बस आप छापते चले जाइए और हमको कुछ समझ में आए या ना आए, आपका काम ना चिल्लाइए बस। और एक बार बोल तो नहीं सकते कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सर लिखे हुए तो उसको कैसे हम लोग देखें, बोलो। देखो इधर y बराबर क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। अगर हिंदी कंफर्म नहीं होगा तो हम मुंह से चिल्ला के अपना नटाई फाड़ के बोल रहे हैं, उसको कॉपी में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। y बराबर है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। अब डेफिनेशन सुनो, इससे क्या होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो या फिर जो भी गुणांक था, प्रत्यास्था गुणांक तीन प्रकार का उसमें बताए हम, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। उसमें से जो भी तीनों प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार है वह सब किसके लिए काम करेगा, हुक के नियम के अंदर ही काम करेगा। कौन सा नियम, हुक का नियम पीछे पढ़ा चुके हैं, हुक का नियम नहीं पढ़े हो तो पीछे पढ़ो, उसको देखो। ये सब काम करेगा किसके लिए, हुक के नियम के लिए। हुक का नियम किसके लिए फॉलो होता है, दो कंडीशन, कौन कौन सा, लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृति के लिए, और कौन सा सेकेंड नंबर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, समझे ना। ये जो तीनों प्रत्यास्थता गुणांक है वह किसके लिए फॉलो करेगा, हुक का नियम सभी में फॉलो होगा। और हुक का नियम किसके लिए होता है, लघु विकृतियों के लिए और प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु के लिए। ठीक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगने वाले अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। फिर से सुनो, लिख लेना, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो उसको लिख लो, क्या, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक हो गया।
इसे y से प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। छाप लिए? बोलो, मिटा दे अब। ठीक। आज जिंदगी ये हैरान हूँ मैं, ओ हैरान। इसको मत लिखना, और जो गाना गा रहे हैं ना उसको भी मत लिखना। हाँ, ये ना कि यंग प्रत्यास्था गुणांक में तुमसे नाराज जिंदगी में हैरान हूँ मैं, ये नहीं, ये वाला। ठीक। सुनो। क्या फार्मूला बताएं, बताओ, बोलो तुरंत। नहीं बोलेगा सब। y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक। अब यहां से देखो, चूंकि ये चूंकि है अनुदैर्ध्य विकृति बराबर फार्मूला पीछे बता चुके हैं, सब बता चुके कैसे क्या होता है अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं, विकृति किसे कहते हैं। अब सीधे हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या होता है अनुदैर्ध्य विकृति बराबर फार्मूला। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है डेल्टा यल बाई यल। मानो देखो इधर ये क्या है, इधर एक तार लटका दिए, क्या लटका दिए, इस तरह से। ये मान लो क्या है, तार है। ठीक, इस तरह से तार है, एक रस्सी से बांध करके ऊपर इसको लटका दिए, तार लटकाए, और इसके नीचे क्या किए, ये कि हम द्रव्यमान का कोई वस्तु लटका दिए। कितने द्रव्यमान का, यम द्रव्यमान का। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी? देखो और ऊपर बना रहे हैं, देखो इधर बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, सर बोल रहे हैं, कैमरामैन बोल रहे हैं कि बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, आप छापते चले जाएंगे और बच्चे छपाते चले जाएंगे। तो इस तरह से बनाइए या लिखिए कि बच्चे भी ना छपाएं और आप भी छाप दे बढ़िया से। देखिए इधर देखो, अब यम द्रव्यमान का क्या है, कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है। मान लो तुम हो, किसी रस्सी को या फिर किसी तार को पकड़ के लटक गए, ये कौन हो, ये तुम हो। ठीक, अरे सर नाम लिख दे, तुम नाम मत लिखना उसमें, तुम मत लिखना ना। इधर देखो बस, ये क्या हो गया, ये तुम हो जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, और तुम क्या किए, ये तार है कोई, और उसको एक ऊपर दीवार से बंधा हुआ है इस रस्सी से, और तुम उसको पकड़ के नीचे लटक गए। जब तुम लटके तो तुम वो 50-100 कुंटल के हो गए, इससे कम तो हो गए नहीं। जब तुम लटके तो क्या हुआ कि थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बड़ा, डट 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 डट, इस तरह से थोड़ा और नीचे बना रहे हैं। कैमरामैन बोलिएगा अगर बच्चों को दिखाई नहीं देगा तो, जान रहे हैं ना कैमरामैन। हाँ, इस तरह से डट 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 डट। ये क्या होता है सर, अरे देखो इधर क्या होता है डट डट डट। ये क्या है, लंबाई इसका, ये पहले मान लिए थे लंबाई क्या था, यल था, कितना था, यल था। उसके बाद जब तुम इसको पकड़ के लटक गए ऐसे, और उस तरह से था तार, और तुम पकड़ के लटक गए, तो थोड़ा मुस्कुरा करके क्या हो गया, डेल्टा यल हो गया। कितना हो गया, डेल्टा यल। इसमें जो वृद्धि हुआ वो कितने का हुआ, डेल्टा यल का हुआ। अगर हम तुमसे इसका पूछे क्या अनुदैर्ध्य विकृति, तो क्या बताओगे, डेल्टा यल बाई यल। पहले कोई क्या था, यल लंबाई का तार था, उसके बाद जब उसमें यम द्रव्यमान कोई वस्तु लटकाए तो उसका लंबाई कितना हो गया, डेल्टा यल वृद्धि हो गया। तो प्रारंभिक वृद्धि बटा के प्रारंभिक लंबाई, यही होता है क्या, अनुदैर्ध्य विकृति। और उसके बाद अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, क्या, प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होगा, एफ बाई ए, एफ बाई ए। एफ क्या है, नीचे एक फोर्स लगा, तुम यम द्रव्यमान लगाए, लेकिन नीचे जो फोर्स लगा टोटली कौन सा लगा, यम जी फोर्स। कौन सा फोर्स, यम जी। समझे, दिखाई दे रहा है ना, कैमरामैन जी बोलिएगा। ठीक, नीचे फोर्स लगा कौन सा, यम जी वाला।
एम जी फोर्स लगा जिसका मान किसके बराबर, एफ के बराबर। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऐसे मान लो क्या है, कोई तार है, ये तार का तुम्हारा वृत्त दिखाई दे रहा है ना, इधर देखो कैमरा के पास ले रहे हैं इसको। ये क्या हो गया, ये तार था पहले इस तरह से नॉर्मल, जब इसको घुमाए तो ये गोला। अब इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब उसी को लिखेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर, किसके जगह पर, ए की जगह पर। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई ए बराबर एम जी बटा के पाई आर स्क्वायर। समझे, ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए क्या है लगाया गया बल, इतना हो गया। अब सूत्र पीछे क्या पढ़े हो, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मान कितना, डेल्टा एल बाई एल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना, एम जी बटा के पाई आर स्क्वायर। अब उसी को रखो इसमें, तो y बराबर फार्मूला क्या होगा, देखो ऊपर ऊपर लिख रहे हैं हम, ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं, देखो इधर y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना एम जी या फिर एफ बाई ए बटा के अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल बाई एल। समझ में आया, नहीं आया, देखो इधर से समझ गए होगे तुम सब, तेज हो, क्या हो, तेज हो। y बराबर क्या हो गया, एफ बाई ए पलट के ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, इंटू एल बाई डेल्टा एल। समझे ना, मतलब कि एफ एल बटा के ए इंटू डेल्टा यल। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, y बराबर, देखो इधर एफ का मान कितना, एम जी, और किसका, डेल्टा यल का मान, डेल्टा या फिर यल का मान क्या है, एम जी इंटू यल बटा के ए का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा यल। ये क्या हो गया, y का फार्मूला, किसका फार्मूला, y का फार्मूला। तुमसे कोई पूछे y का फार्मूला बताओ तो क्या बताओगे, एम जी यल बटा के पाई आर स्क्वायर डेल्टा यल। समझ गए, लिख लो, छाप लो, बढ़िया सा सुंदर सा फोटो मेरा भी फेयर लवली लगा कर आते हैं हम, देखो गोर है ना, इतना चमकते हैं, मिटा दे हम, ओके। मोहब्बत ने अंगड़ाई ले, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। क्या यार, पढ़ाने लिखाने के चक्कर में हम सेहत का भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखो कितना कितना खांसी आ रहा है हमको। तुम सब तो एक कुछ पिलाते भी नहीं हो कि सर ये लीजिए क्या मुगली गुट्टी और जो जो भी गुट्टी कुट्टी जो भी आता है, उसके बाद इरप सिरप, उसी को पी लीजिए। एक पौवा भेजवा देते 5 जो आता है 65 वाला, तो उसको पी लेते। देखो इधर बहुत पौवा के नाम पर तो दांत निपोरते हो ऐसे। क्या बताएं, y बराबर फार्मूला क्या बताएं, बोलो y बराबर, बोलो, फिर नहीं बोलेगा। एम जी क्या चीज, एम जी यल अपान पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा यल। यल क्या है, तार की लंबाई, एम जी क्या है, लगाया गया बल, पाई आर स्क्वायर क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक, डेल्टा यल क्या है, तार में हुई वृद्धि। अब यहाँ से तुमसे अगर हम पूछें या फिर बताएं, तुमको पूछें या बताएं, दोनों बात बराबर है कैमरा के सामने। तो मान लो तुमसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, दोनों बात बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ से देखो y की क्या, y की बीमा, अरे बीमा सीधे निकाले, y की मात्रक, y का मात्रक, का से लड़का हो गया, की से लड़की, जो लड़की रहेगा वो की लगा लेना, जो लड़का रहेगा वो का लगा लेना, ठीक है। देखो इधर y का मात्रक क्या होगा बताओ, y का मात्रक यहाँ से बताओ क्या होगा, नहीं बताओगे। एम जी मतलब क्या, एफ एल बटा के
पाई आर स्क्वायर मतलब कि ए इंटू डेल्टा यल, ए होगा ना। एफ का क्या होता है, एफ का होता है सर न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, हम केस में बता रहे हैं अभी। न्यूटन हो गया, इसका क्या होता है यल का, मीटर, न्यूटन मीटर हो गया बटा के। इसका क्या होता है, ए का एरिया क्षेत्रफल, इसका क्या होता है क्षेत्रफल, और गुणे यल फिर मतलब कि मीटर। समझे, समझे कि नहीं। न्यूटन हो गया, इसका क्या हो गया मीटर हो गया, इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, इसका क्या हो गया मीटर हो गया। मीटर से मीटर खत्म, खत्म, क्या बचा न्यूटन पर क्षेत्रफल, या फिर जो इसका मात्रक होगा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर तुमसे कोई मात्रक पूछे कि उसका मात्रक बताइए, किसका, y का मात्रक या यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक बताइए, तो क्या बताओगे, न्यूटन पर क्षेत्रफल, या फिर अरे न्यूटन पर क्षेत्रफल बोल रहे हैं जी, इसका होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसके लिए सॉरी थोड़ा सा, मीटर से मीटर खत्म, क्या हो गया इसका मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक, y का मात्रक, y का मात्रक किसमें यमकेश में होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसमें हो गया, यम के यस पद्धति में, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। समझ गए ना। उसके बाद सेकेंड नंबर किसमें, सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन को क्या लिखते हैं, डाइन। कौन सा डाइन, जो रात में पकड़ती है वो करके, वही वाली डाइन है, ठीक। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, किसमें, सीजीएस में। लिख लिए, लिख लिए ना, छाप लो, छाप लिए, छाप लो, देख लो बढ़िया से, मिटाएं इसको। अब अगला नंबर किसका, वाई का बीमा। क्या निकालेंगे, वाई का क्या निकालेंगे, बोलो, अरे बोलो रे। सर आप इतना पढ़ाते, इतना चिल्लाते, मेरे कैमरामैन मालूम है क्या बोलते हैं, सर आप इतना चिल्लाते हैं और आपके बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है। हम बोले क्या, कैमरा में से ऐसे फोड़ के बोलेंगे, आ जाओ ढाए, देखो आ गए बाहर। अरे एकदम हनुमान जी के जैसे सीना चीर के दिखा दो, देखो राम बैठे अंदर, इसी तरह, ठीक। कि तुम भी चीर के दिखा दो कि देखो अंदर फिजिक्स वाले सर जी हैं बैठे हुए। कैमरा फैमरा फोड़ दो एकदम, जहाँ बैठो वहाँ पर मोबाइल पटक दो ढाई से एकदम, मारो खत्म, कि दूसरे दिन से फिर क्लास भी मत देख पाओ। देखो वाई का बीमा, वाई का क्या बीमा, वाई का बीमा क्या होगा, अभी क्या पढ़े उसका मात्रक बोलो, मात्रक क्या पढ़े, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इससे पढ़े न्यूटन का बीमा क्या होता है, इसका यम, या फिर बल का जो बीमा होता है क्या होता है, यम यल टी पर -2 बटा के मीटर मतलब यल पर 2, ठीक हो जाएगा इतना। एक कहाँ गया, ऊपर गया, जब ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, बोलो तुरंत, चिल्लाते रहो साथ में मेरे। यल पर कितना हो गया, 2, ऊपर गया तो -1 हो गया, एक में से एक माइनस खत्म, कितना बचा, टी पर -2 होता है। समझ गए ना, बीमा क्या होता है, यम यम यल पर -1 टी पर -2 होता है। लिख लो इसको भी, लिख लिए, चलो। देखो आगे नोट पॉइंट समझो, नोट पॉइंट में समझा रहे एक चीज, तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा या फिर पूछता भी है, ज्यादातर हमको लगता है पूछता है। रबर, ये रबर लिखा है, क्या लिखा है, रबर की अपेक्षा, रबर की अपेक्षा स्टील, स्टील किस तरह बनेगा जी, स्टील सही लिख लेना, हिंदी हमको नहीं आता है लिखने। रबर की अपेक्षा स्टील अधिक
प्रत्यास्थ है। अब इसको समझो हम क्या कहना चाहते हैं या फिर समझाना क्या चाहते हैं। रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ समझे थे पीछे, प्रत्यास्थता क्या होता है। प्रत्यास्थता एक कंघी लेकर समझाए थे, उसमें एक बाटल तोड़ दिए थे, एक लंबा सा लकड़ी प्लास्टिक का कोई वस्तु था उसको तोड़ दिए थे। फिर से तुमको प्रत्यास्थ समझा रहे हैं। इधर देखो, ये क्या है, इंची है, इस बार इंची मिल गया। इतना मोड़े छोड़ दिए प्रत्यास्थ, इतना मोड़े छोड़ दिए प्रत्यास्थ। अब ज्यादा मोड़ेंगे 15 रुपया मेरा चला जाएगा। कितने का इंची है, 15 रुपये का, ठीक है। अगर एक प्लास्टिक का तुम ले लिए इस तरह से स्केल, और किसका ले लिए, एक स्टील का, एक किसका लिए, रबर का, सॉरी, एक रबर का ले लो और एक किसका ले लो, स्टील का ले लो। जब रबर को इस तरह से करके छोड़ोगे तो आराम से अपने मूल अवस्था में जाएगा, लेकिन जब स्टील का स्केल लेकर के इस तरह से करके छोड़ोगे, इस तरह से खींचने के बाद छोड़ोगे तो तुरंत चला जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगर उस पर विरूपक बल, एक कौन सा बल लगाए, विरूपक बल लगाकर हटाने के बाद स्टील रबर की अपेक्षा तुरंत प्रत्यास्थता का गुण उसमें अधिक पाया जाता है। किसमें, स्टील वाले वस्तु में। और रबर में क्या होता है, कम होता है। अब उस दिन वो दिखाए थे एक पैंट लेकर के, तो उसको मत देखना कि प्रत्यास्थता वो वाला नहीं है, ठीक। जो स्टील है उसमें क्या होता है, अधिक प्रत्यास्थता होता है। तुमको एक सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर देखो। मान लो कि कोई क्या है, इस तरह से एक क्या हो गया, ये तुम्हारा पहला स्टील वाला है, किसका है, ये कोई स्टील का वस्तु है या फिर कोई स्टील का तार है, और ये दूसरा किसका है, रबर का है, किसका है, ये वाला रबर का, ये किसका हो गया, रबर का, रबर का तार, और एक किसका, स्टील का तार, किसका हो गया, स्टील का तार हो गया। फर्स्ट टाइम क्या माने कि इन दोनों का लंबाई क्या था, सेम था। ये मान लिए हम कि माना इन दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। इसका भी यल लंबाई है और इसका भी यल लंबाई है। एक स्टील का तार लिए और एक रबर का तार लिए, इसका भी लंबाई यल, इसका भी लंबाई यल। इसके नीचे कौन सा फोर्स लगाए, एक यम द्रव्यमान की वस्तु को लटका दिए ऐसे, और इसमें भी क्या किए, एक यम द्रव्यमान की वस्तु को लटका दिए, ठीक। यम द्रव्यमान की वस्तु को लटका दिए। लटकाने के बाद हुआ क्या, इस पर एक फोर्स लगा, कौन सा, यम जी। इस पर भी कौन सा फोर्स लगा, यम जी। यम जी फोर्स दोनों पर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पर फोर्स लगा। और इसमें माने जो वृद्धि हुआ लंबाई में, इसकी जो वृद्धि हुआ उसको क्या मान लिए, यलियस वृद्धि हुआ। कौन सा वृद्धि, यलियस। स्टील का वृद्धि हुआ जो क्या है, यलियस। और इसमें क्या मान लिए, जो वृद्धि हुआ उसका नाम दे दिए क्या, यल आर। इसका नाम क्या दे दिए, यल आर दे दिए। इसमें माने यलियस वृद्धि हुआ और इसमें क्या मान लिए, यल आर वृद्धि हुआ। और इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उसको क्या किससे लिख दिए, वाई एस से, और इसको किससे लिख दिए, वाई आर से। समझे। माना फलाना, माना अगर कुछ लिखना होगा उसमें तो क्या लिखेंगे, माना दो तार जिसमें पहला रबर का दूसरा स्टील का है, एक का लंबाई, दोनों का लंबाई यल यल है या फिर दोनों का लंबाई समान है। स्टील वाले तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई एस तथा रबर वाले तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई आर है। इस पर यम द्रव्यमान की वस्तु को लटकाने से या फिर यम जी फोर्स लगाने से इसके लंबाई में परिवर्तन यल एस हुआ तथा इसके लंबाई में परिवर्तन यल आर हुआ, ठीक। इतना लिख लिए। अब उसके बाद इसका सूत्र हम निकाल रहे हैं, देखो इधर, देखो सभी लोग, y बराबर फार्मूला क्या होता है, चूंकि y बराबर, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे, एफ इंटू यल अपान ए इंटू डेल्टा यल से, किससे, एफ इंटू यल अपान ए इंटू डेल्टा यल से। क्या होगा, पहले के लिए मान ली स्टील के तार के लिए, किसके लिए, स्टील के तार के लिए
स्टील के तार के लिए क्या हो जाएगा, वाई यस बराबर क्या चीज, यफ हो गया कितना, यम जी हो गया ना यफ, यल कितना हो गया, यल है पहले से। उसके बाद क्या लगा इस पर, दोनों का एरिया भी क्या माने सेम है, इसका त्रिज्या और लंबाई दोनों क्या है सेम है। तो उस समय क्या लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया पहले वाले तार का, और इसका डेल्टा यल क्या है, यल यस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या बोले, वाई आर का निकालो, वाई आर का क्या निकाले तुम, यम जी और क्या लिखे यल, फिर क्या लिख दिए पाई आर स्क्वायर इंटू यल आर, समझे ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करो, दोनों का भाग दिला दो, भाग कहाँ दिला, यहाँ पर कैमरामैन सही है ना, देखिए इधर 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, वाई यस बटा के वाई आर बराबर यम जी यल बटा के पाई आर स्क्वायर यल यस बटा के यम जी यल बटा के पाई आर स्क्वायर यल आर। इतना हुआ, समझ में आया ना। ये देखो खत्म, क्या हुआ खत्म, ये भी क्या खत्म, बचा क्या, वाई यस बटा के वाई आर बराबर, ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, यल आर बटा के यल यस। ये क्या आ गया तुम्हारा फार्मूला आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस वस्तु का या फिर स्टील के वस्तु का अगर उसमें क्या होगा, अधिक वजन लटकाना पड़ेगा, उसके तार की लंबाई में अधिक वृद्धि करने के लिए रबर की अपेक्षा। इससे मालूम चला कि वाई एस का मान क्या है, वाई आर से बड़ा है। वाई एस का मान क्या है, वाई आर से बड़ा। कैसे मालूम चला, इसमें यल आर बड़ा है और इसमें क्या है यल एस बड़ा है लेकिन यहाँ पर क्या है वाई एस बड़ा है और यहाँ पर क्या है वाई आर छोटा है। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि रबर की अपेक्षा स्टील का प्रत्यास्थ अधिक प्रत्यास्थ होता है। समझ गए ना, मतलब कि जिसमें वृद्धि अधिक होगा, जिस तार की लंबाई में वृद्धि अधिक होगा उसका प्रत्यास्थता कम होगा, जिस तार की लंबाई में वृद्धि कम होगा उसका प्रत्यास्थता अधिक होगा। इसमें क्या हुआ, इसका मान कम, इसका मान क्या अधिक। अब तो कभी तुम प्रैक्टिकली इस तरह नॉर्मल भी ले करके कोई स्टील का वस्तु लेना, ठीक, और उसमें क्या करना, इस तरह से खींच के छोड़ना, वो तुरंत अपने पूर्व अवस्था में आएगा, और एक रबड़ का वस्तु लेकर इस तरह खींच कर छोड़ना, देखना कुछ टाइम बाद आएगा स्टील की अपेक्षा। इससे मालूम क्या चलता है कि वाई एस का मान वाई आर से क्या होता है, अधिक होता है। छाप लो, लिख लो इसको बढ़िया से। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो पॉइंट समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम कमेंट आपका पढ़ते हैं। और हमसे जहाँ भी कुछ गलती हुआ हो उसको भी लिखिए, जिससे कि हम अगले वाले वीडियो में अच्छा से आपको दे सकें या फिर सुधार कर सकें। जय हिंद, जय स्टडीपुर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।